सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज का क्लास 8 सितंबर हम लोग माता मरियम का जन्मोत्सव मनाने जा रहे हैं। हर साल 8 सितंबर हम लोग मां मरियम के जन्मोत्सव के रूप में मनाते हैं। उससे पूर्व में हम लोग 9 दिन के उपवास प्रार्थना, नोवेना प्रार्थना चलाते हैं, तैयारी करते हैं। तो आज का क्लास हम लोग मां मरियम के उस जन्मोत्सव के ऊपर मनन चिंतन करेंगे। और इस क्लास को विशेष रूप से मैं उन लोगों के लिए समर्पित करना चाहूंगा जो लोग निसंतान हैं, निसंतान दंपतियों के लिए, और साथ ही साथ जिनका विवाह में कोई बाधा है। ऐसे अनेकों बच्चों को मैं जानता हूं, 30 साल से ऊपर हो गया है, कई 35 साल, कई 40 साल का हो गया, शादी करना चाहते हैं, शादी में कोई रुकावट है, शादी नहीं हो रहा है, जीवन साथी नहीं मिल रहा है। ऐसे बच्चों के लिए और जो विवाहित निसंतान दंपति हैं, उनके लिए आज के इस क्लास को मैं विशेष रूप से समर्पित कर रहा हूं और उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। आइए मां मरियम के भक्ति में एक गीत गाते हुए हम लोग इस क्लास को आरंभ करेंगे। ओ मां मरियम तेरा नाम सारे जग में धन्य है। ओ मां मरियम तेरा नाम सारे जग में धन्य है। पापी हैं हम, ओ मां मरियम कर प्रार्थना। पापी हैं हम, ओ मां मरियम कर प्रार्थना। तेरी दया से ले जाए नैया पापों के पार। तेरी दया से ले जाए नैया पापों के पार। ओ मां मरियम तेरा नाम सारे जग में धन्य है। ओ मां मरियम तू ही मां भगवान की। ओ मां मरियम तू ही मां भगवान की। सच्चे हृदय से तेरी प्रशंसा करता संसार। सच्चे हृदय से तेरी प्रशंसा करता संसार। ओ मां मरियम तेरा नाम सारे जग में धन्य है। जो भी आया ओ मां मरियम तेरी शरण। जो भी आया ओ मां मरियम तेरी शरण। झोली में उसकी
डाली है तूने खुशियाँ हजार, झोली में उसकी डाली है तूने खुशियाँ हजार। ओ माँ मरियम तेरा नाम सारे जग में धन्य है। ओ माँ मरियम तेरा नाम सारे जग में धन्य है। हे प्यारी माँ, इस समय पर हम प्रत्येक निसंतान दंपतियों को, प्रत्येक अविवाहित युवक युवतियों को आपके निष्कलंक हृदय में समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। हे माँ, यीशु से प्रार्थना कीजिए, उनके विवाह में कोई भी रुकावट है और माँ निसंतानता का जो भी कारण है उस कारण मिटाने के लिए मां प्रार्थना कीजिए। आज के इस क्लास को मां आपके चरणों में हम समर्पित करते हुए विनती करते हैं, हम लोगों के साथ रहकर हमारी प्रार्थनाओं को यीशु तक पहुंचा दीजिए। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तो स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। तो आप सबों को जय यीशु। हम लोग मनन चिंतन करेंगे मां मरियम के जन्म के विषय में। पवित्र बाइबल में हम लोगों को मां मरियम के जन्म के विषय में कुछ नहीं मिलता है, केवल कुछ ऐसे सूचनाएं हैं। विशेषकर उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3:15 में शैतान का सिर कुचलने वाला एक पुत्र एक नारी से, एक स्त्री से जन्म लेना है, उसके विषय में लिखा है। और साथ ही साथ हम लोग पढ़ते हैं गलातियों का पत्र अध्याय 4:4 में, गलातियंस चैप्टर 4 वर्स 4, किंतु समय पूरा हो जाने पर ईश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। किंतु समय पूरा हो जाने पर ईश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। वह एक नारी से उत्पन्न हुए और संहिता के अधीन रहे। अर्थात ईश्वर ने अपने पुत्र मुक्तिदाता ईश्वर को संसार में भेजा और उस मुक्तिदाता ईश्वर एक नारी से जन्म लिया। इसका मतलब मुक्तिदाता को जन्म लेने के लिए ऐसे एक नारी की जरूरत थी। उस नारी का जन्म, इसका मतलब मुक्तिदाता के जन्म से पूर्व में हुआ है। इसलिए मुक्ति कार्य का आरंभ ईश्वर ने मुक्तिदाता के मां का जन्म के साथ शुरू किया, हम ये बोल सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग पवित्र बाइबल के अंदर माता मरियम के माता पिता के विषय में कुछ नहीं लिखा है, लेकिन अन्य कई लेख है, अन्य कई ग्रंथ है मां मरियम के जन्म के विषय में और मां मरियम के माता पिता के विषय में लिखा हुआ है। मुझे ऐसे एक सुंदर किताब मिला, पुराना किताब तो नहीं, एक नया किताब, मरिया वाल्तोर्ता नाम का एक महिला, द पोएम ऑफ द मैन गॉड, 5 वॉल्यूम है। ऐसा एक किताब है। उन्होंने अपने बीमारी के हालत में 23 साल की उम्र में
अपनी माँ के साथ वो कहीं बाजार गई हुई थी। वहां पर किसी युवक ने उनके सिर पर एक लोहे का रोड से वार किया। कई महीनों तक वो अस्पताल में पड़ी रही। इसके बाद ठीक ठाक हुआ, 8-10 साल उस हालत में चल फिरे, लेकिन करीब 14 साल के बाद वो बेड रिडन हो गया, बिस्तर पर एकदम अपाहिज जैसे हो गया। उस समय पर उस हालत में पड़े पड़े वो कई संत लोगों का जीवन पढ़ना शुरू किया और एक पवित्र जीवन जी रहे थे। उनको उस समय पर 23 अप्रैल 1943 से लेकर 23 अप्रैल 1943 से लेकर 51 करीब 8 साल ईसा मसीह का दर्शन मिलना शुरू हुआ। और ईसा मसीह ने मरिया वाल्तोरता से आग्रह किया, तुम जो कुछ दर्शन में देख रहे हैं और मुझसे सुन रहा है उसको लिखते जाओ। शुरू में वो स्वयं डायरियों में लिखना शुरू किया। इसके बाद वो डायरी स्वयं नहीं लिख सकती थी, तब उनको असिस्ट करने के लिए किसी को रखा, वो लिखना शुरू किया। मरिया वाल्तोरता जो कुछ दिखते हैं उसको बताते रहते हैं और वो जो साथ में बैठ करके लिखने वाला लिखते जाते थे। और ऐसे ऐसे करीब 122 डायरियां, किताबें उसने भर दिया उस दर्शन में, उस 8 साल में। कहा जाता है 15,000 पेजेस का डायरी है, 15,000 पेजेस है उसमें। उनमें से करीब 5,000 पेजों का किताब फिर बनाया गया। उसी से निकला हुआ बातों को निकाल करके किताब बनाया। 5 किताबें हैं, 5 वॉल्यूम हैं इस किताब का, द पोएम ऑफ द मैन गॉड। उसमें वॉल्यूम 1 मुक्तिदाता ईश्वर का मां का जन्म, अर्थात माता मेरी, उनका जन्म के विषय में उसके अंदर बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन किया। ईसा मसीह ने उन्हें दर्शन देना शुरू किया मरियम का जन्म के विषय में दिखाते हुए। इसलिए एक सुंदर किताब, शुरू में ये किताब कलीसिया ने मना किया था। इसके अंदर कई ऐसी बातें हैं बाइबल के अनुसार नहीं है ऐसा बोल करके, क्योंकि ईसा मसीह के मुक्ति कार्य का इतना अधिक वर्णन जो बाइबल के अंदर भी नहीं है, उससे ज्यादा वर्णन जो है इस किताब के अंदर है। कई हम लोगों को जो डाउट लगता है बाइबल के अंदर, उन घटनाओं को ये किताब अगर पढ़ेगा उस डाउट को हम खोल सकता है, हमारा डाउट दूर कर सकता है, क्योंकि इतना अधिक ईसा मसीह ने दर्शन दे के सब कुछ वर्णन किया। 10-12 वाक्यों में काना के विवाह भोज का वर्णन खत्म किया बाइबल के अंदर, लेकिन इस किताब के अंदर कई पन्नों में वहां का उन सारे गतिविधियां, बातचीत, सब कुछ वर्णन किया हुआ। ऐसे ऐसे कर करके बाइबल के अंदर कई चमत्कार नहीं है, उन चमत्कारों को भी इस किताब के अंदर मिलेगा। तो मरिया वाल्तोरता को इस प्रकार दर्शन दे करके प्रभु ईसा मसीह ने अपना मुक्ति कार्य का वर्णन किया है। तो उसी के अंदर मां मरियम का जन्म कैसे हुआ, और अन्य कई किताब भी है, हम लोग सब मानते हैं। और संत अन्ना और जोआकिम ग्रैंड पेरेंट्स ऑफ जीसस क्राइस्ट बोल करके हम लोग हर साल त्योहार मनाता भी है। अर्थात मां मरियम के माता पिता का नाम अन्ना और जोआकिम है। वे लोग बांझ स्त्री थी, वो अन्ना बांझ स्त्री थी और बुजुर्ग हो गई थी, बहुत एजड हो गई। जैसे यहां पर हम लोगों ने पढ़ा गलातियों का पत्र अध्याय 4:4 में, समय जब पूरा हो गया तब तक अन्ना को इतना दुख नहीं था, वो निसंतान है। कई बार बोलती थी
मुझे संतान नहीं, जोआकिम से बोलते थे मैं आपको एक संतान नहीं दे पाया, लेकिन जोआकिम उनको आश्वासन देते गए। लेकिन ये समय पूर्ति, ईश्वर का वो जो समय पूरा हो गया, उस समय पर हन्ना के हृदय में ज्यादा दर्द होना शुरू किया, वो रोना शुरू किया। एक दिन जोआकिम ने देखा हन्ना बैठ करके रो रही है, तो जोआकिम आकर के पूछे तुम क्यों रो रही है? बोला मैं आपके लिए एक बच्चा नहीं देता, देखो उस जानवर को दूध पिलाने के लिए एक बच्चा है, लेकिन मेरे पास नहीं। एक चिड़िया को अपना बच्चा है, लेकिन मेरे पास मेरे गोदी में बिठाने के लिए मुझे एक बच्चा नहीं है। वो रोने लगी, वो हृदय से आग्रह करने लगी मुझे बच्चा चाहिए। तब हन्ना और जोआकिम वहां निर्णय करते हैं। हम लोग सामुएल के ग्रंथ के अंदर भी एक हन्ना को पाते हैं जो 5 स्त्री थी। सामुएल का ग्रंथ अध्याय 1, पहला सामुएल अध्याय 1 वाक्य 1 से वहां पर हम लोग पढ़ते थे। एल्काना का 2 पत्नियां थी, एक अन्ना है एक पेनिन्ना है। पेनिन्ना को संतान थी, लेकिन अन्ना नाम की जो स्त्री है उसको कोई संतान नहीं थी। उसका वाक्य 8 में हम लोग देखते हैं, ये पेनिन्ना अन्ना को बहुत छेड़ते हैं, बच्चा नहीं है बोल करके। मैं आजकल निसंतान दंपतियों के लिए रिट्रीट, विशेष रिट्रीट चलाता हूं। ये शुरू हुआ 2011 से। 2011 में प्रभु ने मुझे विशेष एक दर्शन देकर के आग्रह किया, निसंतान दंपतियों के लिए प्रार्थना करो, उनको वचन सुनाओ, उनके लिए रिट्रीट रखो, आदि आदि। कहाँ रखना क्या, सब कुछ प्रभु मुझे प्रेरणा देता गया, दिखाता गया। उसके अनुसार 2011 में मैंने निसंतान दंपतियों के लिए रिट्रीट रखना शुरू किया। हर साल कम से कम 2 रिट्रीट हम लोग रखते आए हैं। अभी आजकल नहीं रख पा रहा है, 1 साल से नहीं हो रहा है, वो अलग बात है। तो उसके अंदर निसंतान दंपतियों से जब मैं बातें करता हूं, तब मुझे पता चलता है ये लोग कितना सह रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे एक दर्शन दिखाया, महिलाएं छाती पीट पीट कर रो रहे हैं, क्योंकि उन्हें संतान नहीं बोल करके दूसरे लोग छेड़ते हैं। एक टीचर एक बार मेरे से कहा, मुझे संतान नहीं है, इतना दुख नहीं है, लेकिन अन्य लोग जाकर आकर के जो टोन मारता है वो बहुत दर्द देता है। स्कूल में बैठते वक्त साथी लोग टोन मारते हैं, घर जाते वक्त कोई घर वाले टोन मारते हैं, बार बार सुन सुन करके थक जाते हैं। ऐसे हृदय से रोने वाले अनेकों महिलाएं हैं। कई लोगों का जो निसंतानता का कारण अपना पति है, लेकिन फिर भी दर्द सहन करना पड़ता है, डांट खाना पड़ता है, दूसरों का दोषारोपण सुनना पड़ता है महिलाओं को। तो यहां पर इस अन्ना को पेनिन्ना हमेशा टोन मारती थी, संतान नहीं बोल करके, क्योंकि पेनिन्ना को संतान, इसलिए कई बार अन्ना खाना नहीं खाती, रोती हुई रहती है। एक बार इसी प्रकार पेनिन्ना उनको छेड़ा, वो जाकर के खाना नहीं खाई, एक जगह पर बैठी थी। उस समय पर उनके पति एल्काना उनके पास आते हैं। वाक्य 8, 1 सामुएल चैप्टर 1 वर्स 8, वहां पर उसके पति एल्काना ने उससे कहा, अन्ना तुम क्यों रोती हो, क्यों नहीं खाती हो, तुम क्यों उदास हो? क्या मैं तुम्हारे लिए 10 पुत्रों से बढ़कर नहीं हूं? भले इतना ज्यादा प्यार मैं तुम्हें दे रहा हूं, फिर भी तुम रोती रहती हो, क्यों? यही माता मरियम की मां अन्ना से जोआकिम उनका पति यही सवाल करते थे, क्या मैं वो एल्काना के समान 10 पुत्रों से बढ़कर के नहीं तुम्हारे लिए? मैं इतना प्यार आदर सम्मान तुम्हें नहीं दे रहे, फिर भी तुम क्यों रोती है? तब ये लोग निर्णय करते हैं, जिस प्रकार एल्काना का वो पत्नी अन्ना यरूशलेम मंदिर जाकर के प्रार्थना करती है, वाक्य 10 से वर्स 10 ऑनवर्स हम लोग उस प्रार्थना को पढ़ते हैं। प्रतिवर्ष वे लोग मंदिर जाते थे, वहां पर अन्ना रो रो करके प्रार्थना करते थे। एक बार का प्रार्थना के विषय में यहां लिखा हुआ है, वाक्य 10, अन्ना दुखी होकर
प्रभु से प्रार्थना करती थी और आंसू बहाती हुई उसने यह प्रतिज्ञा की, विश्वमंडल के प्रभु, यदि तू अपनी दासी की दयनीय दशा देखकर उसकी सुधि लेगा, यदि तू अपनी दासी को नहीं बुलाएगा और उसे पुत्र प्रदान करेगा, तो मैं उसे जीवन भर के लिए प्रभु को अर्पित करूंगी। मैं कभी उसके सिर पर उस तरह नहीं चलाया जाएगा। अर्थात प्रभु के लिए अर्पित नासिर वृद्ध लिया हुआ एक बेटे के समान उसको अर्पित करने का निर्णय किया। तू मुझे एक बच्चा दे दो। इसके द्वारा सामुएल का जन्म हुआ है। केवल सामुएल नहीं, सामुएल का दूध छुड़ाने के बाद वहां आकर के मंदिर में अर्पित करते हैं। इसके बाद उन्हें और 5 बच्चे मिल गए। प्रभु से प्रार्थना करता है, संतान मिलता है। यहां जोआकीम और अन्ना भी यही निर्णय किया, हम भी चलते हैं एल्काना के समान, एल्काना के पत्नी के उस अन्ना के समान हम भी मंदिर जाकर के प्रार्थना करेंगे। इस प्रकार अन्ना और जोआकीम यरूशलेम मंदिर जाकर के एक संतान के लिए विनती करते हैं। और इसी प्रकार ये जो एल्काना के पत्नी अन्ना ने जो प्रतिज्ञा की, उसी प्रकार जोआकीम की पत्नी अन्ना अर्थात मां मरियम की मां अन्ना भी यही प्रतिज्ञा की, यदि मुझे तू एक पुत्र देगा, मैं उसे तेरे लिए समर्पित करूंगी। इस प्रकार मां मरियम गर्भधारण करती है। मां मरियम की मां गर्भधारण करती है, उनकी मां अन्ना के गर्भ में आती है। 8 दिसंबर 1854 में, 8 दिसंबर 1854 में संत पापा पियूस 9वें ने पायस 9 मां मरियम का निष्कलंक गर्भागमन का विश्वास सत्य की घोषणा की थी। इसका यह मतलब नहीं है इससे पहले वे नहीं मानते थे। मैंने पढ़ा है 6वीं और 7वीं सदी के बीच से, अर्थात AD 600-700 के बीच के समय पर कलीसिया में मां मरियम का जन्मोत्सव मनाते आए हुए उसका प्रमाण है। उसकी विशेष प्रार्थनाएं, गीत सब तब से हैं। अर्थात आदिम कलीसिया से विश्वासी गण मां मरियम के बर्थडे जन्मोत्सव मनाते आए हैं। लेकिन उसके ऊपर कई सवाल, क्वेश्चन लोगों ने जब लगाया, तब कलीसिया को एक विश्वास सत्य घोषणा करने की जरूरत पड़ी। तो ये विश्वास सत्य 8 दिसंबर 1854 में, 8 दिसंबर 1854 में संत पापा पियूस 9वें ने घोषणा की थी। और 8 दिसंबर को मां मरियम का निष्कलंक गर्भागमन का जो पर्व मनाने का निर्णय किया। उसी प्रकार 9 महीने के बाद 8 सितंबर को मां मरियम का जन्मोत्सव मनाने का भी, उससे पहले ही मना करके आ रहा था, उसी डेट को पर फाइनलाइज भी किया। तो जिस प्रकार सामुएल के ग्रंथ में उस अन्ना ने प्रार्थना किया, एल्काना ने प्रार्थना की इसके संतान के लिए, सामुएल नाम का बेटा मिला और अन्य बच्चे मिले, उसी प्रकार ये बुजुर्ग अन्ना और जोआकीम मंदिर जाकर के प्रार्थना किया, उसके द्वारा वे गर्भधारण किए और जब जन्म लिया मां मरियम थी। उसको भी दूध छुड़ाने के बाद मां मरियम का पालन पोषण पूरा मंदिर में थी। जब तक उसका मंगनी जोसेफ से नहीं किया था, तब तक मां मरियम का पालन पोषण और मंदिर में रहकर के वो पढ़ाई लिखाई सब कुछ की थी। तो पवित्र जीवन वहां से जीवन जी करके आए। हम लोग एक और वचन मां मरियम के विषय में
उठा सकती है। बहुत ही सुंदर वचन रोमियो का पत्र उसके अध्याय 8, रोमियो का पत्र उसके अध्याय 8 वाक्य 29 और 30 को पढ़ते हैं। क्योंकि ईश्वर ने निश्चित किया कि जिन्हें उसने पहले से अपना समझा वे उसके पुत्र के प्रतिरूप बनाए जाएंगे। मां मरियम का जन्म उनके पुत्र ईसा मसीह का प्रतिरूप, जैसे प्रभु ईसा मसीह आदि पाप के कलंक से दूर रह करके होना है, उसी प्रकार ईश्वर ने चाहा उनकी मां भी आदि पाप के कलंक से दूर रहे। इसलिए कलीसिया ने उनको निष्कलंक गर्भागमन की घोषणा की थी। वो ईश्वर की इच्छा है, इसलिए ईसा मसीह के योग्य एक स्त्री का जन्म हो। इसलिए इसके बाद जिससे उसका पुत्र इस प्रकार बहुत से भाइयों का पहलौठा हो, उसने जिन्हें पहले से निश्चित किया उन्हें बुलाया भी है। आदिकाल से जब ईश्वर ने जिसके लिए निश्चित किया, समय के पूर्ति पर उन्होंने उसे बुलाया। जिन्हें बुलाया उन्हें पाप से मुक्त भी किया। आदि पाप के कलंक से उन्हें मुक्त रखा गया, और जिन्हें पाप से मुक्त किया उन्हें महिमान्वित भी किया। इसलिए स्वर्गदूत गब्रिएल मरियम के पास आते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। पवित्र बाइबल के अंदर कहीं भी हमें स्वर्गदूत किसी मनुष्य को प्रणाम करते हुए नहीं मिलता है। केवल मां मरियम के पास स्वर्गदूत प्रणाम करते हैं। अर्थात इतना महिमा से प्रभु ने जिसे ईसा मसीह का मां बनने के लिए चुना, उनको इतना महिमा से भर दिया, कृपा से भर दिया। मां मरियम की कोई गुण नहीं, ये गुण ईसा मसीह के कारण ईश्वर ने उन्हें प्रदान किया। जीवन के अंत तक कन्या बनकर रहने के लिए, पवित्र बनकर रहने के लिए ईश्वर ने निर्णय किया, ईश्वर ने उन्हें चुना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैंने कहा ये क्लास निसंतान दंपतियों के लिए भी कुछ प्रेरणा मिले, जैसे अन्ना और जोआकिम, और पुराने विधान के उस अन्ना, ये सब गर्भवती हुई। क्यों? उन लोगों ने ईश्वर के वचन में विश्वास किया। स्तोत्र ग्रंथ 130 में स्तोत्रगार गाते हैं वाक्य 9, साम 113 113 वाक्य 9 में ये लिखा है, वह वंध्या को आनंद प्रदान कर उसे पुत्रवती मां के रूप में घर में बसाता है। वंध्या को आनंद प्रदान करेगा और पुत्रवती मां के रूप में घर में बसाता है। यही जोआकिम और अन्ना को ये कृपा मिला। केवल इतना ही नहीं, साम 127 वर्स 3, स्तोत्र ग्रंथ 127 वाक्य 3 में भी लिखा है, पुत्र प्रभु द्वारा दी हुई विरासत है, संतति प्रभु द्वारा प्रदत्त पारितोषिक है। ईश्वर द्वारा देने वाला एक विरासत के रूप में संतानों को हमें देता है। विवाह के समय पर एक पारितोषिक के रूप में हमें संतान मिलता है। आदि माता पिता का विवाह कराते हुए ईश्वर ने यही आशीर्वाद दिया था, फलो फूलो और संसार में फैल जाओ। फलने फूलने की कृपा प्रभु ने दंपतियों को प्रदान किया। ये कृपा सबों को मिले। मां मरियम का जन्म के बाद मां मरियम को उनके माता पिता ने यरूशलेम मंदिर में अर्पित किया। वहां उनका पालन पोषण प्रभु के ज्ञान में, ईश्वरीय ज्ञान में, ईश्वरीय भक्ति में, ईश्वरीय विश्वास में, पवित्रता में
वो जीवन बिताई। उनके वो पवित्र जीवन सब नारियों के लिए, सब मानव जाति के लिए एक उदाहरण है। मां मरियम ईश्वर की मां है, क्योंकि ईसा मसीह ईश्वर है, इसलिए ईश्वर की मां है। माता मरियम गर्भधारण किया पवित्र आत्मा से। पवित्र आत्मा से गर्भवती होने के कारण हम बोल सकते हैं मां मरियम पवित्र आत्मा के वधु के समान है और वो ईश्वर का पुत्री है। जिन्होंने ये चाहा वो आदि पाप से दूर रह करके एक पवित्र जीवन जी करके अपने पुत्र के योग्य जीवन जीने वाली बने और पिता का वह पुत्री है। इसका मतलब एक पुत्री के रूप में, एक मां के रूप में, एक पत्नी के रूप में पवित्र तृत्व से जुड़े रहने वाली है वो मां। उस मां का हम लोग जन्मोत्सव 8 सितंबर को मनाने जा रहे हैं। ये क्लास अभी से लेने का कारण है, हमारे भारत देश में सबसे बड़ा मरियन सेंटर वेलांगनी, साउथ में, तमिलनाडु में वेलांगनी में अगस्त 29 को 29 अगस्त को मां मरियम के आदर में झंडा फहराया जाता है, फ्लैग होस्टिंग। इसके बाद 30 तारीख से लेकर के 7 सितंबर तक 9 दिन का नोवेना प्रार्थना चलती है। उपवास और प्रार्थना का समय है। मां मरियम के उस जन्मोत्सव मनाने के पूर्व में 9 दिन का उपवास प्रार्थना, नोवेना प्रार्थना रख करके अनेकों लोग अनुग्रहित होता है। मां मरियम के साथ मिलकर के प्रार्थना करती है। मां मरियम के जीवन में जो स्वभाव है, सबसे बड़ी विश्वास की जो स्वभाव है, इसके बाद प्रार्थना भक्ति की, इसके बाद पवित्रता की, इसके बाद अनुसरण का है, इसके बाद जितना भी दुख तकलीफ सहे प्रभु ईसा मसीह को वो छोड़ी नहीं कभी, क्रूस के नीचे तक वो साथ में रही। इस प्रकार प्रभु से लिपट करके ईसा मसीह के लिए अपना सब कुछ समर्पित करने वाली, उसके समान बनकर पवित्र जीवन जीने का एक निर्णय करने का समय है ये नोवेना। उस समय हम लोग उपवास और प्रार्थना इसलिए कर रहे हैं, वो शक्ति हमें पवित्र आत्मा द्वारा मिले, मां मरियम के समान रहकर यीशु के साथ रहे। चाहे कितना भी जीवन में कष्ट उठाना पड़े, पवित्र मिस्सा बलिदान में जाकर एक अच्छा पाप स्वीकार कर कर हर रोज उपवास करते हुए, परहेज करते हुए, बाइबल पढ़ते हुए, परिवार मिलकर के प्रार्थना करते हुए इन दिनों को हम बिताएंगे। 8 तारीख का मां मरियम का वो जन्मोत्सव विशेष रूप से सारी कृपाओं से भर करके मनाने के लिए आइए हम इन 9 दिन अपने को तैयार करें। 30 तारीख से लेकर के 7 सितंबर तक हम लोग विशेष प्रार्थनाएं, अभी ये कोरोना के समय पर हो सकता है गिरजा जाने के लिए मुश्किल है आपको। यदि आपके पास नोवेना प्रार्थना किताब वगैरह है, आप घर में नोवेना प्रार्थना कीजिए, बाइबल पढ़िए, प्रार्थना कीजिए, रोसरी जप लीजिए और मां मरियम के गुणों के विषय में मनन चिंतन कीजिए। इन 9 दिन में कम से कम 9 गुणों को मनन चिंतन करते हुए अपने जीवन में अपनाने का निर्णय कीजिए। मां मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं, उनके समान विनम्र स्वभाव। ईसा मसीह के लिए योग्य जीवन उन्होंने जिया, पवित्र जीवन जिया, स्वर्गदूत के वचन पर विश्वास करके और कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं। इस प्रकार वचन में विश्वास करते हुए, हर एक वचन में विश्वास करते हुए उसको अपने जीवन में अपना कर गए एक अच्छा भक्ति का जीवन। और रोजरी माला जपते हुए ईसा मसीह के जन्म से लेकर के स्वर्गारोहण तक का उस मुक्ति कार्य को मनन चिंतन करेंगे। 4 रोजरी रोज करेगा हम लोग, उसके द्वारा ईसा मसीह के पूरे मुक्ति कार्य को, पूरे बाइबल पढ़ने का बराबर है ये 4 रोजरी माला। आनंद का भेद, इसके बाद प्रकाश का भेद, इसके बाद दुख का भेद, इसके बाद महिमा का भेद। इन चारों भेद के द्वारा
हम ईसा मसीह के पूरे मुक्ति कार्य को मनन चिंतन करते हुए, प्रार्थना करते हुए ये नोवेना हम लोग करेंगे। आइए हम आंख बंद करें। विशेष रूप से हम समर्पित करेंगे जितने भी युवक युवतियां, अविवाहित बच्चे, कई लोगों का हृदय टूट रहा है, जीवन साथी नहीं मिल रहा है, विवाह में बाधा हो रहा है। प्रभु से प्रार्थना करें, जो भी रुकावटें हैं, शैतानी हरकतें हैं विवाह के लिए, और विवाह के अंदर पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा, मनमुटाव, एक दूसरे के अधीन नहीं हो पा रहा है, एक दूसरे को स्वीकार नहीं कर पा रहा है, एक दूसरे को प्यार नहीं कर पा रहा है, क्योंकि हमारे अंदर घमंड, हमारे अंदर विनम्रता की कमी, हमारे अंदर क्षमा शक्ति की कमी, हमारे अंदर ईश्वरीय प्रेम की कमी, दुनियाई प्रेम होगा, ईश्वरीय प्रेम की कमी, ये लड़ाई झगड़ा करवाते हैं। निर्णय कीजिए 9 दिन हम विशेष रूप से प्रार्थना करेंगे, विशेष रूप से प्रार्थना करेंगे। युवक युवतियां, सारे बाधाएं दूर हो जाएं, और इस समय पर मैं इन 9 दिनों में निसंतानों के लिए भी प्रार्थना करूंगा। मैं भी आपके साथ उपवास विनती करते हुए प्रार्थना करूंगा। ऐसे तमाम युवक युवतियां जो निसंतान हैं, अनेक वर्ष हुआ जिनका विवाह हो करके उन्हें संतान नहीं, चाहे कितना भी बड़ा कारण क्यों ना हो, यीशु के लिए सब कुछ संभव है। मां मरियम जब हमारे मध्यस्थ बन करके आएगी, सब कार्य सरल हो जाएगी। ऐसे सभी पति पत्नियों को समर्पित करते हैं जिन्हें संतान नहीं है, उनके ओवरीज को, उनके फेलोपियन ट्यूब को, उनके यूट्रस को, उनके शरीर के अंग को, चाहे किसी भी कारण हार्मोन में व्यतियान, यीशु के नाम पर सब कुछ ठीक हो जाए। इन नोवेना के समय पर सबों को संतान की आशीष मिले। विशेष प्रार्थना आप लोगों के लिए भी कर रहे हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर आप सबों को अनुग्रह आशीष प्रदान करें, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। आप सबों को जय यीशु। सब लोग आनंद के साथ, हर्षोल्लास के साथ 8 सितंबर को मां मरियम के उस जन्मोत्सव को मनाने के लिए आइए हम आज से अपने को तैयार कर देंगे। 30 तारीख से 7 सितंबर तक विशेष प्रार्थना हर घर में हो, नोवेना प्रार्थना हो, रोजरी माला हो, प्रार्थना उपवास हमें शैतानी हरकत से बचाएगा। तब तक के लिए जय यीशु।